मंत्री जी बैठो, बाजवा साहब बैठो। पंजाब विधानसभा का आज सत्र किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं लग रहा था। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा आमने सामने ऐसे भिड़ गए जैसे मानो उनको अपने सारे पुराने गिले शिकवे आज ही निपटाने को। पंजाब में बाढ़ के कारण आई आपदा की वजह से 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जिसमें कि फिर से पंजाब के पुनर्वास पर चर्चा करनी थी। लेकिन पुनर्वास पर चल रही चर्चा के बीच अचानक माहौल तब गर्म हो गया जब चीमा ने सीधा वार करते हुए ये आरोप लगाया कि बाजवा ने गुरदासपुर के गांव फुल्ला और पास के अन्य इलाकों में धुस्सी बांध के सटी हुई जमीन को खरीदा है। उनका ये दावा था कि पिछली सरकार ने इस जमीन को बाढ़ से बचाने के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए, फिर बाजवा वहां से रेत निकालने का खेल भी खेलते रहे। लेकिन पुनर्वास में चल रही ये चर्चा जो कि पंजाब की जनता के लिए होनी थी, उसमें आरोप प्रत्यारोप कैसे आने लग गए, शुरू से समझते हैं। दरअसल सदन की शुरुआत में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक सवाल पूछा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा आखिर कब मिलेगा। इस पे जल संसाधन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हर साल बीएसएफ की कई चौकियां बाढ़ में डूब जाती है, लेकिन केंद्र सरकार रावी नदी से गाद निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही। पंजाब सरकार अब तक 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, मगर केंद्र से ना तो पैसा आया और ना ही अनुमति मिली। साथ ही अमन अरोड़ा ने यह भी बताया कि एसडीआरएफ में ब्याज के सहित 12,500 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से 6,190 करोड़ मिले और 4,305 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। और ये ब्यौरा समझाते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि इन तमाम पैसों का ऑडिट होता है, ऐसे में हम ये सारा पैसा कहां खा जाएंगे और कहां लगाएंगे। इसमें प्रताप बाजवा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर ऐसा है तो सच्चाई फिर सामने आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 12,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा गिना रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के विधायकों ने बीबीएमबी पर जिन्होंने गुमराह करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात करते हुए दिल्ली जाकर आंदोलन की मांग उठाने की भी मांग की। ऐसे करके बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदन में भिड़ते हुए नजर आए और फिर इस भिड़ंत में बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया। भाजपा ने सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 37 के पार्टी दफ्तर के पास में जनता की विधानसभा बुला ली और जनता की विधानसभा बुलाने के बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे तो लोगों की विधानसभा तो बुलानी ही पड़ती है। इसी पे मंत्री परिंदर कुमार गोयल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि उनको संविधान पर विश्वास ही नहीं है और ऐसे नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि इसके बाद चल रही बहस के बीच अचानक माहौल और भी ज्यादा तब गर्म हो गया जब चीमा ने सीधा वार करते हुए ये आरोप लगाया कि बाजवा ने गुरदासपुर के गांव फुल्ला के आसपास एक अन्य इलाकों में जो है धुस्सी बांध से सटी हुई जमीन खरीदी है। उनका ये दावा था कि पिछली सरकार ने इस जमीन को बाढ़ से बचाने के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए। तो आरोपों की बौछार पर बाजवा भी चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ कहा कि जमीन की खरीदारी पूरी तरीके से निजी सौदा था, जिसकी सारी स्टैंप ड्यूटी और इसके साथ ही कागजात बिल्कुल दुरुस्त है। पलटवार में उन्होंने चीमा को भी घेर लिया और उन्होंने आबकारी घोटाले का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि पूरी पार्टी पर आबकारी घोटाले में कार्रवाई हुई, मगर चीमा साहब क्यों निकल गए भाजपा से, क्योंकि आपकी साठगांठ है। साथ ही पंजाब में हर डिस्टिलरी से सरकार 35 लाख रुपए महीना वसूल रही है, ये भी आरोप लगाया। सदन का माहौल इतना गर्माया कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को बार-बार दोनों पक्षों को शांत कराने की अपील करनी पड़ी, लेकिन इस अपील पर भी कांग्रेस के विधायक अवतार सिंह जूनियर हेनरी ने स्पीकर पर भी पक्षपात का आरोप जड़ दिया और उन्होंने ये कह दिया कि विपक्ष के नेताओं को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। आखिर में दोनों का माइक बंद कर दिया गया और चीमा अपनी सीट छोड़कर आगे बढ़ गए और हालात काबू से बाहर देखकर ही स्पीकर ने 10 मिनट के लिए ये कार्रवाई स्थगित कर दी। अब ये 2 दिवसीय सत्र जो कि खत्म हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि सत्र के बाद अब पंजाब में जो पुनर्वास का काम है वो कैसे आगे बढ़ता है।